हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एनएस ऑनलाइन एजुकेशन। माय नेम इज नवीन कुमार। आज हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कवर करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें हम बात करेंगे यूलर्स नंबर की। यूलर्स नंबर आपको पता होगा, ये आपका नेचुरल नंबर होता है और ये आपका बेस होता है किसका? नेचुरल लॉगरिथम का, ठीक है। नेचुरल लॉग आपको पता है कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, एल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा लॉग बेस 10, लॉग बेस 2, ठीक है। तो लॉग क्या होता है ये अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमें फाइंड आउट करना है लॉग 10 ऑफ 100, ठीक है। तो दैट मीन्स हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो 10 है, ठीक है, ये जो हमारा 10 है इसकी क्या पावर होनी चाहिए जिससे आंसर 100 आए, ठीक है। तो आपको पता है कि 10 की पावर 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? 100 को। 10 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 100। तो ये है हमारा लॉग। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, लॉग बेस 2 ऑफ लेट्स से 60, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि इस 2 की पावर क्या होनी चाहिए कि आंसर 16 आए। तो आपको पता है 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। तो यानी कि यहाँ पर आपकी इसकी पावर 4 होनी चाहिए। तो 2 की पावर 4 विल बी इक्वल्स टू 16। क्लियर हो गया? तो दैट मीन्स लॉग में हम क्या करते हैं, हमें जो बेस है उस लॉग का हमें पावर फाइंड आउट करनी होती है जो कि इस नंबर के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा मीनिंग होता है लॉग का। और नेचुरल लॉग जो होता है जिसको हम एलएन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका बेस होता है ई। और ई की वैल्यू क्या होती है? ई की वैल्यू होती है 2.71828, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे फाइंड आउट करना है नेचुरल लॉग ऑफ 2.71828, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसा आपको बताया कि नेचुरल लॉग का बेस क्या है, इसका बेस होता है ई जो कि एक नेचुरल नंबर है। तो मैं यहाँ पे इसको ई से रिप्रेजेंट करूंगा। और इसकी ई की वैल्यू भी कितनी होती है? ई की वैल्यू होती है 2.71828। तो दैट मीन्स कि ई की वो क्या पावर होनी चाहिए जो कि इस नंबर के इक्वल हो जाए? तो आपको पता है यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। तो ई की पावर 1 इज इक्वल टू 2.7182, ठीक है। या आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर हमें फाइंड आउट करना है नेचुरल लॉग ऑफ ई ऑफ 1, ठीक है। 1 का हमें फाइंड आउट करना है। तो 1 का हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो 1 के लिए हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा क्या इसकी पावर है। इसके लिए हम कैलसी यूज करेंगे। और अगर मैं आपको कैलसी से फाइंड आउट करके बताऊं तो ये इसका आंसर आएगा 0, ठीक है। क्यों? आपको पता है कि अगर आपको ये जो एक्सपोनेंट सॉरी ये जो यूलर नंबर है, किसी भी नंबर की अगर हम पावर 0 कर देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे किसका फाइंड आउट करें? नेचुरल लॉग 1। तो हम चाहते हैं कि हमारा 1 आंसर आए, तो हम e की पावर क्या कर देंगे? 0। तो अगर हम e की पावर भी 0 कर देंगे, 2.7182 की पावर 0 कर देंगे, तो आपको पता है किसी भी नंबर की अगर आप पावर 0 करेंगे तो उससे हमारा उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 के इक्वल हो जाती है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है हमारा नेचुरल लॉग और ये है हमारा यूलर्स नंबर, ठीक है। तो इसे हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि अभी हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो पढ़ना है उसमें यूलर्स नंबर का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो इसको समझना जरूरी है। नाउ इसे हम नेचुरल नंबर क्यों बोल रहे हैं, इसे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूं। तो यहाँ पर आप एक पैटर्न देख रहे होंगे, ठीक है। और ये जो पैटर्न है इसको हम बोलते हैं लॉगरिथमिक स्पाइरल, ठीक है। क्या बोलते हैं? लॉगरिथमिक स्पाइरल। और यहाँ पर ये इस तरीके का पैटर्न हमें यहाँ पे मिलता है। तो ये आपका पोलर कोऑर्डिनेट्स पे ये आपका ग्राफ ड्रॉ किया गया है किसका? नेचुरल लॉग का, यानी कि एलएन का। तो एलएन का आपको पता है बेस यहाँ पे क्या होता है? ई होता है, यानी कि नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये जो नेचुरल नंबर मतलब अगर आप ये लॉगरिथमिक स्पाइरल ड्रॉ करें फॉर दिस नेचुरल नंबर, तो आपको इस तरीके का लॉगरिथमिक स्पाइरल देखने के लिए मिलता है। और ये जो स्पाइरल है ये हमें नेचर में काफी चीजों में देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, तो ये जो स्नेल है, यहाँ पर जो इसका शेल है उसमें भी आप ये इस टाइप का पैटर्न यहाँ पे देख पाएंगे, यानी कि लॉगरिथमिक स्पाइरल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इस तरीके से यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं हरिकेन वगैरह जो है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको इस टाइप का पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। सिमिलरली ये जो हमारी गैलेक्सी है
यहाँ पर भी आपको उसी टाइप का एक स्पाइरल देखने के लिए मिलता है। और ये जो लीव्स है, इवन जो फ्लावर्स है, ठीक है, तो वहां पर भी हमें इसी टाइप का पैटर्न देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं नेचुरल नंबर, यानी कि जो नेचर में प्रेजेंट है, ठीक है, इसलिए उसको हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर। और इसका सिग्निफिकेंस मैंने आपको शो किया कि जो काफी ज्योमेट्री प्रेजेंट है नेचर में, उसको अंडरस्टैंड करने में ये हमें हेल्प करता है, ठीक है। तो ये एक मैजिक नंबर की तरह है। नाउ अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करेंगे यूलर्स नंबर की, जैसे कि अगर आप e की पावर 0 कर देते हैं तो आंसर 1 आता है, ठीक है, ये भी हमने देखा भी। e की पावर इनफाइनाइट कर देंगे तो आपको इनफाइनाइट ही मिलेगा। और अगर आप e की पावर को माइनस इनफाइनाइट कर देंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 0। तो ये आपको याद रखना जरूरी है। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ इसको। 2.71828 की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो आपको पता है कि माइनस इन्फिनिटी यानी कि पावर अगर माइनस में है तो दैट मीन्स ये नंबर डिवाइड में अगर हम इसको लिखें तो ये नंबर क्या, इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं इसको डिवाइड में ले आऊँ तो अब आप देख सकते हैं इसकी पावर पॉजिटिव हो गई है। नाउ ये भी हमने देखा कि अगर e की पावर इनफाइनाइट है तो आंसर भी इनफाइनाइट आएगा। तो ये इसकी पावर इनफाइनाइट है तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी। और आपको ये भी पता होगा कि किसी भी नंबर को अगर हम इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी अप्रोक्सीमेट 0। क्यों? क्योंकि ये नंबर काफी ज्यादा बड़ा है, काफी ज्यादा बड़ा है। तो उसको 1 टाइम्स इन्फिनिटी इंटू 1 विल गिव यू इन्फिनिटी, ठीक है। तो दैट मीन्स इसे, इस नंबर को, ये जो ऊपर जो भी नंबर है, इसे हम 1 से भी डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब इन्फिनिटी टाइम्स 1 भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका आंसर भी इन्फिनिटी होते हैं। तो ये काफी बड़ा नंबर है, ठीक है। इसलिए हम ये जो इन्फिनिटी के हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इसको 1 को यहाँ पे डिवाइड कर सके, तो दैट विल बी क्लोज टू 0, ठीक है, नॉट 0, क्लोज टू 0, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्योंकि वैसे इसका आंसर होगा 0.000000000, काफी मतलब बहुत सारी जीरो जाएंगी, उसके बाद कोई एक नंबर आएगा। तो इसलिए ये क्या है, इसको हम अप्रोक्सीमेट 0 ही कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर? तो ये आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है। देन आपको इसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बहुत ईजी है, कुछ बड़ी बात नहीं याद रखने के लिए। अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं e की पावर x को, तो यहाँ पे आपका आंसर e की पावर x ही आता है। अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि किस चीज का इंटीग्रेशन होना है या फिर डिफरेंशिएशन होना है, वो इस चीज से पता चलता है कि ये जो आपका d है इसके साथ हमने क्या वेरिएबल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसके साथ क्या लिखा हुआ है, x, तो दैट मीन्स हमें x का इंटीग्रेशन करना है। तो e की पावर x का हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना था, और इसका जो इंटीग्रेशन है वो आपका सेम ही आएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो अगेन यहाँ पे d के साथ क्या लिखा हुआ है, x, यानी कि हमें यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन करना है। और तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो भी सेम ही आता है, e की पावर x। तो चाहे आप इंटीग्रेट करो चाहे डिफरेंशिएट करो, आंसर सेम ही आना है, ठीक है। क्लियर? बट एक हम थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल लेकर के देखते हैं। तो यहाँ पे तो x है और यहाँ पे क्या है, ये 2x है पावर, ठीक है। और इसका हमें क्या करना है, एक बार इंटीग्रेशन भी करना है और एक बार डिफरेंशिएशन भी करना है, ठीक है। तो हमने जो फॉर्मूला देखा है उसमें एक बार इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x डॉट dx। तो ये हमें बता रहा है कि डिफरेंशिएशन किसका होना है, x का होना है, बट यहाँ पे ये क्या है, इसके साथ में 2x है, ठीक है। तो ये तो वो पावर नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले तो इसको हम कुछ कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या कंसिडर करें इसको हम, लेट्स से हम इसको y कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो y इक्वल्स टू 2x है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बट इसको हम जल्दी से सॉल्व करके देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जाएगा e की पावर y। अब ये तो यहाँ पे dx है, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करें dy में, क्योंकि अब यहाँ पे e की पावर y हो गई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका ये जो हमने बनाई इक्वेशन, इसको इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो ये dy हो जाएगा यहाँ पर, और 2 आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा dx। तो दैट मीन्स dx इक्वल्स टू dy बाई 2, ठीक है। तो ये यहाँ से आ गया। अब मैं यानी कि dx की जो वैल्यू है मैं यहाँ पे इसको पुट कर सकता हूँ किसके इक्वल, dy बाई 2 के इक्वल। तो हो जाएगा डॉट dy बाई 2, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं। अब आप देख सकते हैं e की पावर y डॉट dy, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर है इस फॉर्मूले के, e की पावर x डॉट dx।
ई की पावर वाई डॉट डी वाई। तो इस दैट मीन्स मैं अब इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि अब जो पावर है और जिसका हमें डिफरेंशिएशन करना है वो दोनों सेम है। ठीक है, तो इससे आंसर क्या आता है, ई की पावर एक्स आता है, यानी कि यहाँ से जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ई की पावर वाई। और ये जो 1/2 है, क्योंकि ये आपका कांस्टेंट है, तो ये आपका एज इट इज रहेगा। क्लियर है। y की वैल्यू हमने पहले ही मेंशन की थी, y इक्वल्स टू 2x, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2। तो इसीलिए आपने देखा कि यहाँ पे जो आपका आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, e की पावर 2x बाई 2। अब एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए देखते हैं कैसे। तो d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 2x, अगेन यहाँ पर भी ये सेम ही कंडीशन बनती है कि यहाँ पर ये 2x है और यहाँ पे नीचे सिर्फ x है। तो अगेन हम ये y वाला फॉर्मूला ये पूरा हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसी चीज को। तो कैसे यूज करेंगे, तो देख लेते हैं एक बार। d डिवाइडेड बाई, और ये e की पावर 2x को मैं लिख देता हूँ e की पावर y, और ये जो dx है, dx की वैल्यू किसके इक्वल है, dy बाई 2 के इक्वल है। तो हो जाएगा dy, और 2 नीचे इसके डिवाइड में है, तो इसको आप ऊपर भी ले आ सकते हैं। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये जाएगा 2 ब्रैकेट में, क्योंकि कांस्टेंट है तो इसलिए हमने इसको बाहर ले लिया, सिंपल ही आ गया। और अभी हमने फॉर्मूला देखा है कि अगर इस टाइप का फॉर्मूला होता है तो इसका आंसर e की पावर x ही आता है। तो ये आ जाएगा 2 e की पावर y, और y की वैल्यू अभी हमने देखी है, दैट इज e की पावर 2x। तो दैट मीन्स इसका आंसर क्या आ रहा है, 2e2x। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये y जो है ये बहुत ही बेसिक होता है। जनरली आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको खुद से पता चल जाता है कि अगर कोई ऐसी चीज है, ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे इसको पूरा इरेज कर देता हूँ यहाँ से। तो ये आपको खुद से पता चल जाता है कि अगर यहाँ पर पावर वो नहीं है तो हमें यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएशन करना होता है। कैसे, तो सबसे पहले हम e का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है e का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है, ex। तो यानी कि जो भी इसकी पावर है वो एज इट इज आ जाएगी e की पावर 2x। अब क्योंकि यहाँ पर तो x था और यहाँ पर 2x है, तो दैट मीन्स हमें इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और 2x का डिफरेंशिएशन हमें यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा। तो d बाई डी एक्स ऑफ 2x, तो जैसे भी आपको समझ में आता है, जैसे भी आपने प्रैक्टिस किया था पहले, आप उस तरीके से इसको करिए। तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है। तो x की पावर 1 आपको पता है डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर n-1, ओ सॉरी n इंटू x की पावर n-1। तो 1 में से 1 जाएगा 0, तो x की पावर 0 हो जाएगी। तो सिर्फ यही बचेगा। नाउ अब हमारे बेसिक्स क्लियर हो गए हैं यूलर्स नंबर से रिलेटेड। अब हम बात कर सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम इतना ही समझेंगे जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम क्या करते हैं, हम एक किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, अलजेब्रिक इक्वेशन में। ठीक है, और इसका इनवर्स भी पॉसिबल है, जिसमें हम अलजेब्रिक इक्वेशंस को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय यूजिंग सम फिक्स्ड सेट ऑफ रूल्स और इक्वेशंस। ठीक है, तो काफी सारी जगहों पर इसका यूज होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। ये प्रॉब्लम को थोड़ा इजी बनाता है, कंट्रोलिंग वगैरह में इसका यूज होता है। तो अभी हम उस चीज में डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये एक सिग्नल को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इफ फंक्शन ऑफ t रिप्रेजेंट सम एक्सप्रेशन इन t डिफाइंड फॉर t ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft डिनोटेड बाय दिस इज डिफाइंड टू बी। तो ये आपका फॉर्मूला है फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसको हम यूज करेंगे किसी एक फंक्शन t को अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। फंक्शन ऑफ t मीनिंग फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं 2t। तो 2t क्या है, यहाँ पर ये आपका t का फंक्शन है। ठीक है, जिसमें अगर हम फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर हम t की वैल्यू चेंज करते हैं, इसकी वैल्यू चेंज करते हैं, तो इस पूरे की पूरे जो ये आपका एक्सप्रेशन है, इसका जो वैल्यू है वो आपका चेंज होगा। ठीक है, वो अफेक्ट होगा। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ t। तो जिसकी वैल्यू चेंज करने से अगर किसी चीज की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज या जो भी होती है चेंज होती है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो उस वेरिएबल का फंक्शन है जिसकी वैल्यू हमने चेंज की थी, और जिसके चेंज होने से पूरे फंक्शन की वैल्यू चेंज हुई। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि t की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूंगा तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। t की वैल्यू 1 कर देंगे तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 हो जाएगी। और तो यहाँ पे यही बताया गया है कि t की वैल्यू क्या है, या तो ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल हो 0 के, लेस देन नहीं होनी चाहिए, माइनस नहीं होने चाहिए। इस चीज का हमें याद रखना है, तभी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको यूज नहीं करेंगे। अगर
टी की वैल्यू लेस देन 0 हो। ठीक है, तो इसमें हम करते क्या है, इसमें हमें इंटीग्रेशन करते हैं और इसके लिए हम टी की वैल्यू 0 से लेकर के इन्फिनिटी, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि टी की वैल्यू लेस देन 0 नहीं हो सकती, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी का यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो 0 से लेकर के इन्फिनिटी यानी कि कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं। कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब जो भी कंटिन्यूअसली आपका चेंज, जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक हम इसको लेकर के जा सकते हैं और यहाँ पे हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी किससे कन्वर्ट करनी पड़ती है, ई की पावर माइनस एस टी इंटू ये आपका फंक्शन है जिसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और डी टी आपको ये बताता है कि ये जो इंटीग्रेशन है वो हम एक किसका कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम टी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म होने के बाद होता क्या है कि ये जो हमारा टी का जो फंक्शन है ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा जिसमें जो हमारा वेरिएबल होगा वो क्या होगा, एस। जैसे यहाँ पे हमारा वेरिएबल टी था यानी कि जिसकी वैल्यू हम चेंज कर रहे थे, इसी तरीके से जो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बाद जो अलजेब्रिक इक्वेशन आएगी उसमें जो नया वेरिएबल होगा दैट इज एस। ठीक है, टी नजर नहीं आएगा, अभी हम देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो एस इज ए वेरिएबल whose values are chosen so as to ensure that semi infinite integral converts। ठीक है, तो इतना डीप में हम नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं कि कैसे फाइंड आउट करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले हम सबसे बिल्कुल इजी एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हम ये जो फंक्शन है टी का, इसकी वैल्यू हम ले रहे हैं 1। ठीक है, तो यानी कि कांस्टेंट नंबर ले रहे हैं, यहाँ पे 1 क्या है, कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो उसको हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करके देखेंगे कि अगर हम किसी कांस्टेंट नंबर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करें तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो फंक्शन एफ टी का फंक्शन है इसकी जगह पे हम यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 के मल्टीप्लाई किससे भी करेंगे तो वही आंसर आएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमें जो फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा टी की पावर 0 से लेकर के इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी डॉट डी टी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डी टी हमें बताएगा कि हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें इस टी का यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, और इसके लिए भी हमने पीछे भी देखा फॉर्मूला कि ई की पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का, डॉट डी एक्स लिख देता हूँ, दैट इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। बट यहाँ पर तो एक्स नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें डी टी का करना है, मतलब टी का करना है इंटीग्रेशन, बट यहाँ पे इसकी जो पावर है दैट इज माइनस एस टी, तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे इसको y कंसिडर करना पड़ेगा, तो y इक्वल्स टू माइनस एस टी, तो ये आपका हो जाएगा e की पावर y, और ये जो dt है इसको भी हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, तो क्या चेंज करें इसको, तो इसके लिए हमें यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इस इक्वेशन का, तो हो जाएगा dy। एक बार प्रैक्टिस करेंगे ना आप, जितना मैं कर रहा हूँ उतना ही प्रैक्टिस कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। माइनस एस बाहर आ जाएगा और t का हो जाएगा डी टी। क्लियर है, तो यहाँ दैट मीन्स कि जो dy है दैट इज इक्वल्स टू माइनस एस डी टी। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यानी कि यहाँ से हमें डी टी की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पे इसकी जगह पे इसको रखना है, तो डी टी यहाँ से आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू डी वाई डिवाइडेड बाई माइनस एस। क्लियर है, तो मैं यहाँ पे डी टी की वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूँ दैट इज डी वाई और यह आ जाएगा माइनस। क्लियर है, अब हमें सिमिलरली लिमिट भी देखनी पड़ेगी, यहाँ पे t 0 से लेकर के इन्फिनिटी है, तो y के लिए देख लेते हैं। अगर y की वैल्यू हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे t की वैल्यू 0 पुट करें, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो 0 इंटू एस विल बी 0, तो दैट मीन्स y की वैल्यू भी यहाँ पे 0 रहेगी। और अगर हम t की वैल्यू इन्फिनाइट पुट करते हैं तो इसमें एक बार मैं वैल्यू पुट करके आपको दिखाता हूँ, माइनस एस इन्फिनिटी। ठीक है, टी की वैल्यू को मैंने क्या रख दिया यहाँ पे इन्फाइनाइट रख दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, इसकी एस से मल्टीप्लाई होगी तो इन्फाइनाइट तो आएगा, बट ये माइनस का साइन है दैट मीन्स यहाँ पे माइनस इन्फाइनाइट आएगा। क्लियर है, तो दैट मीन्स ये है माइनस इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी था, अब ये क्या है माइनस इन्फिनिटी। याद रखिए, समझिए ध्यान से चीजों को। क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया है ई की पावर वाई, और आपको पता है कि ये अब हम देख सकते हैं ये फॉर्मूला हमारा सेम हो गया है, इससे मैच कर रहा है, तो दैट मीन्स इसका आंसर है e की पावर y ही आएगा और माइनस एस एज इट इज रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस एस लिख देता हूँ, और अब हमें इसकी लिमिट रखनी पड़ेगी, तो यहाँ पे एक बार हमें 0 रखनी है और एक बार यहाँ पर हमें माइनस इन्फिनिटी रखनी है, किसकी जगह पे, y की जगह पे। तो अब जरा मैं y की जगह पे एक बार 0 पुट करते हैं और एक बार, तो पहले सबसे पहले जो अपर लिमिट है माइनस इन्फिनिटी इसको पुट करेंगे, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई माइनस एस,
क्लियर। देन माइनस ब्रैकेट में अब हमें e की पावर क्या रखनी है, अब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट क्या है 0 है, तो e की पावर 0 डिवाइडेड बाय माइनस एस। इसलिए मैंने आपको बताया था पीछे कि अगर माइनस इन्फिनिटी है e की पावर तो हमारा क्या आंसर आता है, और e की पावर 0 है तो क्या आंसर आता है, वो इसीलिए बताया गया था। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, प्रैक्टिस से आएंगी तो साथ साथ प्रैक्टिस करिए तो क्लियर हो जाएंगी। अभी हमने देखा था पीछे कि अगर e की पावर माइनस इन्फिनिटी होती है तो इसका आंसर क्या आता है, 0 आता है, ठीक है, क्योंकि 1 बाई इन्फिनिटी हो जाता है, 1 बाई इन्फिनिटी इज 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। और e की पावर अगर हम 0 पुट करते हैं तो इसका आंसर 1 आ जाता है। तो ये तो पूरी टर्म ये 0 हो गई, ठीक है, ये पूरी जो टर्म है ये 0 हो जाएगी, और ये जो है ये जो टर्म है ये बच जाएगी, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाई एस। तो यानी कि अगर आपका कांस्टेंट नंबर है 1, ठीक है, तो उससे आंसर कितना आएगा, 1 एस आएगा। तो ये जो मैंने आपको करके दिखाया। एक और चीज जो यहाँ पे नोटिस करने वाली है वो ये कि यहाँ पर जो एस की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफरेंशियल फॉर्म को एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और ये जो एल्जेब्रिक फॉर्म में जो हमारा यहाँ पर वेरिएबल है उसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अगर इस एस की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, ठीक है, लेस देन 0 होने का मतलब क्या है कि एस की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको नेगेटिव कर देंगे, और टी हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इनफाइनाइट पुट किया है, एस हमारा यहाँ पे खुद से ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, ई की पावर प्लस इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। और ई की पावर प्लस इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, और इनफाइनाइट हो जाएगी तो ये आपका अलजेब्रिक फॉर्म जो है ये कैसी हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए हमने यहाँ पे कहा है कि एस की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 होनी चाहिए, क्लियर है। और इसी तरीके से एच की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एच यहाँ पे हम 0 कर देंगे तो उस केस में भी क्या है, ये आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। 1/0 क्या है, नॉट डिफाइंड। तो ये जो दोनों ही केसेस हैं इन्हें हमें अवॉइड करना है, क्योंकि ये जो दोनों ही केसेस हैं वो नॉट डिफाइंड के हैं, और इन दोनों केसेस में हमारा क्या होता है, इंटीग्रल डाइवर्ज होता है, ठीक है। तो लेकिन हमें क्या है, इंटीग्रल कन्वर्ज करना है, और कन्वर्ज के लिए क्या है, हमारा हमेशा जो एस की वैल्यू है वो लेस देन 0 होनी चाहिए इस केस के लिए, क्लियर है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट है, यहाँ पे हमें 2 के लिए फाइंड आउट करना है, जैसे अभी हमने 1 के लिए फाइंड आउट किया था वैसे ही 2 के लिए भी फाइंड आउट होगा। तो इसे आप खुद से ट्राई कीजिए, कुछ नहीं है, 2 यहाँ पे आपका बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो अंदर रह जाएगा सिर्फ t इक्वल्स टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी डॉट डी टी, तो सेम ही आएगा, ठीक है, सेम तरीके से होगा इसका इंटीग्रेशन, और बस मल्टीप्लाई में जो भी आंसर आएगा वो उसके साथ 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसका इंटीग्रेशन खुद से ट्राई कीजिए, और इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। ये सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका। देन नेक्स्ट हम ट्राई कर रहे हैं e की पावर माइनस के टी, ठीक है। तो अभी तक तो मैंने 1 2 यूज किया था, अब जो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर रहे हैं वो किसका फाइंड आउट कर रहे हैं, e की पावर माइनस के टी का फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एफ टी की जगह पे हमने इसको पुट कर दिया है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो दैट विल बी इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू 0 से लेकर इनफाइनाइट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको पता है अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। तो उसी का फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, तो माइनस भी कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में, और टी भी हम बाहर ले सकते हैं इस केस में, क्योंकि टी भी दोनों की पावर में कॉमन है। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एस प्लस के, दोनों ही कांस्टेंट, मतलब अलग अलग वेरिएबल है, ऐसे एक अलग वेरिएबल है और के आपका यहाँ पर एक कांस्टेंट है, ठीक है। और मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, डी टी आ जाएगा। तो डी टी हमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बताता है कि किसका होना है, ठीक है, क्या होना है, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब आप जल्दी से कर सकते हैं, वाई कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। अब हमें पता है कि ई की पावर को पहले ऐसे ही लिख देते हैं नॉर्मली जैसे लिखते हैं, तो एस प्लस के, तो ये हो गया इसका ट्रांसफॉर्म इंटीग्रेशन। और क्योंकि यहाँ पे पावर जो है वो आपका डिफरेंट है एज कम्पेयर टू ये जो हमारी पावर है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस पावर को यहाँ पे नीचे लिख देंगे, ठीक है। और तो कैसे लिखेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस ब्रैकेट में एस प्लस के, ठीक है। तो सॉल्व करके देखना, यही आंसर आएगा, ओके। और यहाँ पे हमें इसकी अब लिमिट लगानी पड़ेगी, तो लिमिट क्या है हमारी, 0 से लेकर के इनफाइनाइट, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने इसको y कंसिडर नहीं किया है, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ सॉल्व, ठीक है। और देन 0 से लेकर इनफाइनाइट है, तो एक बार अगर मैं यहाँ पे t की पावर इनफाइनाइट रखनी पड़ेगी और एक बार 0, तो एक बार जब हम इनफाइनाइट रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पर आपका आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी ब्रैकेट में s प्लस के और डिवाइडेड में माइनस s प्लस के और माइनस, और अब एक बार हम यहाँ पे e की पावर को t की जगह पे हम 0 रखेंगे वैल्यू, तो s प्लस के। अगर y रखते तो यहाँ पे लिमिट भी हमें चेंज करनी पड़ती, लिमिट इसलिए चेंज नहीं करी क्योंकि हमने इस एक्सप्रेशन को ऐसे ही इंटीग्रेट किया है, ठीक है। और माइनस s प्लस के, क्लियर है। तो आपको बताया जैसे भाई हमने पीछे कि ये जो आपकी टर्म है ये आपका 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 0? क्योंकि यहाँ पे e की पावर माइनस इन्फिनिटी है और माइनस इन्फिनिटी होती है तो ये 0 हो जाता है। सिर्फ यही टर्म बचेगी यहाँ पे माइनस, और ये जो माइनस है प्लस हो जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ से हमारा आंसर कितना आएगा, और ये जो 0 है पावर यहाँ पे क्या हो गई, 0 हो गई, तो e की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो हो गया 1 डिवाइडेड बाई s प्लस के। इसीलिए मैंने आपको वो बेसिक जो है पहले स्टार्टिंग में ही बता दिए कि e की पावर जो 0 होती है तो दैट इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे e की पावर माइनस इन्फिनिटी थी तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया 0। क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। तो 0 की इससे मल्टीप्लाई करिए तो 0 ही हो गया ना पूरा, और यहाँ पे इन्फिनिटी की इससे मल्टीप्लाई करिए तो ये पूरा इन्फिनिटी हो गया। क्लियर, तो यहाँ से आंसर क्या आ रहा है s प्लस के। तो अगर इस टाइप का अगर आपका मतलब है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, अगर आपको e की पावर माइनस के टी का फाइंड आउट करना है तो उस केस में आपका ये क्या आएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाई s प्लस के। क्लियर है, तो यही सॉल्यूशन आपको एक बार यहाँ पर शो किया गया है। नाउ अब हम बात करेंगे कुछ ट्रिक्स की और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पर हम देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में टाइम सेव करना बहुत जरूरी है। तो हर बार हम इतना बड़ा इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, उसके लिए हमें फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। बट अगर आप फॉर्मूले भूल जाते हैं तो मैंने आपको उस केस में बता दिया है कि किस तरीके से आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं क्या क्या फॉर्मूले हमारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के। तो ये फॉर्मूला अभी हमने देखा फॉर के क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट है, ठीक है। और कांस्टेंट फॉर एग्जांपल कि 1 2 -3 4 कुछ भी, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो अगर आपको किसी कांस्टेंट वैल्यू का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, k डिवाइडेड बाई s। जैसे कि हमने 1 के लिए फाइंड आउट किया था तो उसका आंसर आया था 1/s, 2 के लिए हमने फाइंड आउट किया तो उसका आंसर आया 2/s। ठीक है, तो k की जगह पे आपको वो वैल्यू पुट कर देनी है और आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको मिल जाएगा किसी कांस्टेंट नंबर का। ठीक है, और यहाँ पर जो s है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो कन्वर्ज करने की कोशिश रहेगी, डाइवर्ज हम नहीं चाहते कि डाइवर्ज हो। ठीक है, और यहाँ पर अगेन ये भी हमने फाइंड आउट किया, ठीक है, इसका भी हमने इंटीग्रेशन किया और उसका आंसर क्या आया था 1 डिवाइडेड बाई s प्लस के। और यहाँ पर जो s है वो क्या है, ग्रेटर देन है माइनस के से। ठीक है, तो इस चीज पे तो हमें इतना फोकस नहीं करना है, हमें इस पे फोकस करना है कि आंसर क्या आएगा। नाउ अगर एक से ज्यादा फंक्शन का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं ये के फंक्शन है और ये के फंक्शन है, और मान लीजिए फंक्शन के बीच में एडिशन भी है या फिर सब्ट्रैक्शन है, यानी तो उस केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो उस केस में हम क्या है, इंडिविजुअली लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे दोनों फंक्शन का। तो एक बार एफ का फाइंड आउट करेंगे और एक बार इसका फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद अगर वो ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है 2t, 2t नहीं, अभी हमें t हमने यूज नहीं किया है, तो सिंपली हम 2 ले लेते हैं, 2 और साथ में ले लेते हैं e की पावर माइनस kt। ठीक है, तो यही दो हमने यूज किए हैं अभी तक, तो इन दोनों को मैं यूज कर रहा हूँ। k की जगह पे मैं कोई वैल्यू ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं वैल्यू ले रहा हूँ 2। ठीक है, तो मुझे इसका फाइंड आउट करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो इट विल बी इक्वल्स टू, इंडिविजुअली हम पहले फाइंड आउट करेंगे, एक बार हम 2 का फाइंड आउट करेंगे और क्योंकि ऐड हो रहा है तो दोनों को ऐड कर देंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस 2t। तो हमने देखा कांस्टेंट वैल्यू का क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, 2 डिवाइडेड बाई s प्लस ये एज इट इज आ गया प्लस का साइन, और ये e की पावर माइनस 2t इसका भी हमने देखा था 1 डिवाइडेड बाई s प्लस k। तो k की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा s प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस कंबाइंड फंक्शन। क्लियर है, तो इस तरीके से अगर एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो पहले आप इंडिविजुअली फाइंड आउट कीजिए और जो भी इनके बीच में साइन है उसको आप एज इट इज यूज कर लीजिए, इससे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है।
देन ये आपके कुछ और फॉर्मूले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के। तो ये तो हमने अभी देखा कि अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है 1 2 3 4 तो उसके लिए हमें ये, और इसका भी मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल e की पावर -2t है तो उसका ये आएगा। और अगर साथ में t की मल्टीप्लाई, फॉर्मूला सेम है बस साथ में t की मल्टीप्लाई हो रही है, तो उस केस में यहाँ पर आपका ये स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सेम फॉर्मूला है, स्क्वायर हो गया बस। सिंपल अगर t का हो रहा है, ठीक है, और तो उस केस में आपका क्या आएगा, s का 1/s स्क्वायर हो जाएगा। आपने देखा कांस्टेंट जो था 1 के लिए हमने फाइंड आउट किया था तो उसके लिए क्या आया था 1/s, बट t के लिए जब हम कर रहे हैं तो उसका आंसर आ रहा है 1/s स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं t की पावर आपने इंक्रीज करी है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर आया है 2 और यहाँ पर पावर ऐड हो गई है तो s की पावर 3 हो गई है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से साइन के टी और कोस के टी या सारे आपको एज इट इज याद करके जाने हैं। ठीक है, गेट एग्जाम के लिए। तो के टी के लिए क्या आएगा, तो आप जैसे और साइन के टी के लिए क्या आएगा, तो यहाँ पे ऊपर के एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और कोस के टी में सिर्फ इतना ही चेंज है कि यहाँ पे ऊपर के आता है और यहाँ पर ऊपर एस आता है। कैसे याद करेंगे वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको जैसे अच्छा लगे आप उस तरीके से इन फॉर्मूले को याद करें, एक बार यूज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, देन ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गेट 2013 क्वेश्चन नंबर 39। तो बहुत ही आप देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सिंपली आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है 2t + 6 का। 2 कांस्टेंट है तो इसको आप बाहर लिख सकते हैं, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको सिंपली किसका फाइंड आउट करना है, t का, प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म में फाइंड आउट करना है 6 का। तो 2 एज इट इज रहेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म t अभी हमने देखा क्या होता है 1/s स्क्वायर के इक्वल होता है, सॉरी 1/s स्क्वायर। ठीक है, प्लस और ये कांस्टेंट है के का, कांस्टेंट का भी हमने देखा है ये होता है आपका 6/s k/s। ठीक है, तो ये इससे कोई फॉर्मूला आपका मैच कर रहा है तो आप देख लीजिए वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इससे मैच कर रहा है, तो दैट मीन्स आंसर इज सी। क्लियर। देन यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है cos 80 का। ठीक है, तो cos 80 के लिए फाइंड आउट करके देखते हैं क्या आएगा इसका। तो इसका फॉर्मूला जो हमने देखा था नॉर्मली, जो हमने फॉर्मूला देखा था फॉर cos के टी देखा था, के यहाँ पे कांस्टेंट था और इसका हमने देखा था कि यहाँ पर s ऊपर आता है और नीचे आता है s स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे k की जगह पे क्या है, यहाँ पर इन्होंने a यूज किया है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा s/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो देख लीजिए कौन सा फॉर्मूला मैच कर रहा है इससे, ऑप्शन अगेन सी मैच कर रहा है, दैट मीन्स आंसर इज ऑप्शन सी। और अगर यहाँ पे साइन की बात करते हैं तो साइन में क्या है आपका ऊपर a स्क्वायर आता है। ठीक है, यही बस एक इनके बीच में डिफरेंस है, साइन और cos 80 के बीच का डिफरेंस यही है। देन के 2019 में भी ये क्वेश्चन आया है, तो 13 में आया, 16 में आया, 19 में आया और 21 में तो नहीं आया शायद लाप्लास ट्रांसफॉर्म से। और तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं इसका आंसर कैसे आएगा, देख लीजिए बहुत इजी है। तो यहाँ पे हमें क्या है, इंडिविजुअली हमें फाइंड आउट करना है इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म और बीच में उनके एडिशन साइन लगा देना है। तो टी स्क्वायर का भी हमने देखा था क्या आया था कि टी स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका होता है, मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई टी की पावर क्यू। ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। और 2t का अगर हम फाइंड आउट करें तो 2 कांस्टेंट है और t का हमने देखा है क्या होता है 1/s स्क्वायर के इक्वल होता है। और 1 का हमने देखा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये तो हमने इंटीग्रेशन से फाइंड आउट किया था। इससे कितना आ रहा था इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यहाँ से हमारा आंसर आ रहा था 1/s। ठीक है, तो देख लीजिए कि इसमें ये तीनों चीजें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। सॉरी यहाँ पे मैंने t लिख दिया, ये ऐसा है। तो 2s का क्यूब है, कहीं पर दिख रहा है 2s का क्यूब यहाँ पर है, तो 2s का क्यूब है, 2s स्क्वायर है, 1s है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज आर राइट आंसर। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको क्लियर हो गया। ठीक है, इंटीग्रेशन भी एक बार 1-2 फंक्शन का करके देखिए। ठीक है, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी ट्राई कीजिए, मैं जल्दी वर्कशीट भी अपलोड कर दूंगा जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।